मेरा एक प्रश्न है। इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो बहुत पाप करते हैं। लोगों को जैसे जानवर हैं उनको काट के मार के खाते हैं और कई तरह के पाप करते हैं, मारते भी हैं जानवरों को। तो प्रश्न ये है कि आखिर ये लोग इतने सुखी कैसे हैं? काफ़ी लोग देखेंगे जो ज़्यादातर लोगों को मारते काटते हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, खुश हैं एकदम। अ, उनके पास बढ़िया धन दौलत है, बढ़िया नौकरी है, सब अपना कर रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों? जबकि हमने सुना है कि पाप करने वाले जो होते हैं, वो खुश नहीं, उनको बहुत बड़ा भोग दंड होता है, बहुत बड़ा उनका जो है उनको दंड मिलता है किसी को मारने को, काटने को जो है। तो ऐसा क्यों? वो क्यों इतना खुश हैं? तो ऐसा क्या वो गलत लिखा गया है या गलत कहा गया है? इसके बारे में हमें जो है कुछ बताएँ। जो भी कर्म करोगे, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, सबका जो है फल मिलता है। अब ये बात यह है कि आपको दिखने में लगता है कि जो पाप कर्म कर रहा है, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठगी चोरी बेईमानी ये सब कर रहा है और मांस खा रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो वो फिर उसके पास घर द्वार मकान है, तो वो जो मकान है, वो घर द्वार मकान है, इसमें दो फैक्टर काम करता है। एक व्यक्ति जो कर रहा होता है उसके वो कर्म हो गए, वो क्रियामान कर्म हो गया। और दूसरा जो कर्म होता है वो पिछला पूर्व का जो कर्म है उसके साथ जो लगाया है भुगता भुगतने के लिए, वो भी आप उसके साथ चलता है दोनों। तो जो भुगत रहा है, समझ रहे हैं ना, जो भुगत रहा है वो पूर्व अपने जो मिला हुआ है उसके प्रारब्ध है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे मुर्गा काटे, चाहे ठगी करे, चाहे न करे, चाहे ईमानदारी से रहे, लेकिन वो मिलेगा। अगर वो पूर्व जन्म का जो कर्म है, प्रारब्ध है, अगर वो बुरा है तो कितना भी ईमानदारी करे, चाहे कुछ भी अच्छा करे, लेकिन वो पीछा करता रहेगा और उसके साथ वो समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। और दूसरा, यदि वो पाप कर्म इस समय कर रहा है वर्तमान में, चाहे कुछ भी करे, लेकिन पिछला अगर अच्छा है तो उसका तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका भुगतान वो करेगा। अच्छा ये करके आया है ना, अच्छा उसके साथ है तो अच्छा करेगा ही। तो ये राज होता है, यानी पूर्व जन्म के कर्म उसको लाभ देते रहते हैं और नया जन्म जो वो पाप कर रहा है उसका नया खड़ा होगा बाद में। यही प्रारब्ध बन जाएगा, यही संचित बनेगा जो इस समय कर रहा है वो पाप कर्म। फिर आपको आगे चल के वो भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है लाइफ की लास्ट स्टेज में उसको इसका दंड मिले, या तो हो सकता है अगले जन्म में मिले, किसी जन्म में मिले। ये रहस्य है, यानी प्रारब्ध, संचित और क्रियामान का खेल है ये। इसलिए आपको लगता है कि इसको क्यों सुखी है, समझ रहे हैं ये।